नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में पिछले 30 सालों के दौरान कोई ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता नहीं हुआ जो बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक करीब तक ले जा पाए। पहली बार बीजेपी में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है कि शायद ये असंभव जो लग रही थी चीज वो भी संभव है। और इसका एहसास तब भी हुआ जब एक नए नवेले चेहरे जो उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, जिनका बीजेपी के साथ जो है वो महज 6 साल का ही अभी है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी गई है, सौंपी गई है। और इसके पीछे यही एक बड़ा कारण है। मेरे साथ इस वक्त नए नवेले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्राट जी। और हमने एयरपोर्ट पे देखा, मतलब मिनी बिहार वहां पे पहुंच गया था आपके स्वागत करने के लिए। मुख्यमंत्री पहले भी हुए हैं लेकिन वो स्थितियां देखने को नहीं मिली थी। इस बार ऐसा क्या, आप मतलब अशोक सम्राट उनकी धरती से आते हैं, सम्राट चौधरी। देखिए, मेरा जो मानना है कि बिहार बदलाव की ओर है और बिहार श्रेष्ठ होगा और गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। नालंदा वहां हुआ, विक्रमशिला वहां हुए और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो स्वाभाविक है आगे बढ़ेगा। पूरे देश में विकास की किरण पहुंच चुकी। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से लोग पलायन करते हैं और पलायन करके दूसरे के यहां रोजगार करते हैं। अब बिहार को बढ़ना होगा और इस देश को यदि विकसित होना है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समय में जिस तरह देश बढ़ा है, ऑटोमेटिक बिहार को बढ़ना होगा और इस बदलाव के लिए बिहार तैयार है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मान रहे हैं ये, क्योंकि चुनाव से पहले भी आपके कंधों पर है, क्या चुनौतियां सामने हैं? देखिए, बड़ी चुनौती है। किसी भी राज्य को लगातार नीतीश कुमार जी सुशासन का काम करते रहे। उसका कारण है कि पिछले नीतीश जी के पहले जो शासन हुए वो एकदम बैकफायर कर गया था, बैक साइड में चल रहा था। लालू जी के 1990 से 2005 तक कोई काम ही नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं, गुंडा राज, हत्या, लूट, बलात्कार और गैंग्स वार होते थे, नरसंहार होते थे। ये सारी चीजों को नीतीश कुमार जी ने कंट्रोल किया, नो डाउट। आज की स्थिति में अब इंडस्ट्री खड़े करने होंगे, ग्लोबल तौर पर कैसे बिहार बढ़े इसकी चिंता करनी पड़ेगी। नौजवानों को रोजगार बिहार में मिले, देश में तो मिल ही रहा है, रोजगार बिहार में मिले, ये बड़ी चुनौती। तो हम लोगों ने इसी के लिए 2020 के चुनाव में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने वादा किया था 10 लाख रोजगार क्रिएशन करना होगा। और आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षक बहाली एक प्रक्रिया है, लेकिन रोजगार क्रिएट करना, जॉब ओरिएंटेड होना और जॉब का क्रिएशन करना, दोनों दो चीज है। जॉब के पीछे भागना और जॉब के को उत्पन्न करके लोगों का भला करना, ये बड़ी चीज करना होगा। अभी तक हमारे यहाँ मेंटेलिटी है कि हम सरकारी नौकरी ले लें, अपना जीवन फिक्स कर लें, लेकिन अब बिहार को बदलाव की ओर जाना पड़ेगा और लोगों को जॉब देने वाला स्टेट बनाना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे थे 2 लाख शिक्षक भर्तियां उनके कार्यकाल में नीतीश जी के साथ मिलकर हुई। 1 लाख जॉब कम से कम अभी है जो दी जा सकती हैं सरकार में। क्या आप आ रहे हैं तो वो दिया जाएगा? कब तक दिया जाएगा, इसका कोई खाका है? देखिए, एक तो पहले मैं बता देता हूं कि तेजस्वी जी के पिताजी 90 से 2005 तक नौकरी नहीं दी। मुख्यमंत्री रहे, चारा खा गए। रेल में आए, जमीन के बदले नौकरी दिए। और अभी जो है 1,75,000 की वैकेंसी हम लोगों ने 2021-22 में निकाला। ये तेजस्वी यादव कहां से आ गए? तेजस्वी यादव सत्ता का एक तरह से चोरी करके बीच में आए थे, फिर चले गए। देखिए, उनके शिक्षा मंत्री श्री प्रभु राम को गाली देते थे और कुछ काम नहीं था। वो कोई फाइल पे दस्तखत किए होंगे, ये भी हमको कंफर्म है कि नहीं किए होंगे। तो वो उनके पास तो डेटा है 2 लाख नौकरियों का, एकदम 1,75,000 वो अब मैं बताऊंगा ना, एकदम रिकॉर्ड में बताऊंगा, एकदम डिटेल कर रहा हूं मैं, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। अरे बच्चा है अभी राजनीति में, बच्चे को ट्रेनिंग की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं खेला होगा, तो इसे तो खेला है तो बच्चे को हम लोग खिलौना देंगे।
अभी तो उनके पिताजी ने लूट लिया ना बिहार को, ये हिसाब कौन देगा? आशा जी, बिहार के नौजवानों को लूटने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया। उनके यहाँ आरक्षण एक ही है, पहले पापा, फिर मम्मी, फिर अपने, फिर भाई, फिर बहन, यही है उनका राजनीति। किसी को आरक्षण नहीं दिया। 90 से 2005 में एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको लालू प्रसाद जी के राज में आरक्षण भी मिला हो। ये लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, बिहार को लूटने वाले, और माफियाओं का राज स्थापित किया लालू प्रसाद जी ने। वो सारा समाप्त होगा। तो नीतीश जी फिर गए, तो नीतीश जी जाते हैं फिर आ जाते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो नीतीश जी के भी तो ये देखिए, नीतीश जी को नहीं पता वो क्या है। नहीं, वो सब ठीक है। और फिर आप उनसे मिल जाते हैं। नहीं, मिल जाना एक अलग चीज है। राजनीतिक तौर पर बिहार के विकास की जब भी बात होगी, भाजपा नीतीश कुमार को समर्थन मतलब विकास के लिए नीतीश जरूरी है एकदम बिहार। जरूर, एकदम। नीतीश बिना नहीं होगा नहीं, विकास। स्वाभाविक है, जनमत यही है, जनता का सम्मान करना होगा। जब तक बिहार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार नहीं आती है, तब तक तो नीतीश जी का साथ लेना ही होगा। और नीतीश जी ने लंबे समय तक श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। नीतीश जी ने काम नीतीश जी ने काम तो किया, इससे कभी मैं डिफर नहीं कर सकता। पहला कार्यकाल उनका नहीं, जो भी कार्यकाल है, लेकिन सभी कार्यकालों में काम होते रहे। आज भी 7 निश्चय इनके चल रहे हैं। पिछले बार भी 7 निश्चय में गांव-गांव सड़कें बनाने का काम किया गया, और आगे भी काम कहूंगा। लेकिन ये जो अभी एकदम चुनाव के पहले हुआ है, तेजस्वी यादव पिछली बार सीएम बनते बनते रह गए थे, उनके जो चेहरे के भाव थे, एक लग रहा था एक नया चेहरा, चलो एक बार मौका उनको दिया जाता। चेहरा, एक बिहार में नया चेहरा, मतलब कैसे हो सकता युवा है? चेहरा नहीं आता। आशा जी, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, माताजी, तब बेटा जी, फिर शब्द को ठीक कीजिए। ये नया चेहरा नहीं हो सकता है। सिंपल ये वोट नहीं किससे, जाएगा। कहां से जाएगा? लूटने वाला परिवार है। शब्द को ठीक कीजिए, एकदम मैं ठीक कर रहा हूं। न्यूज़ 24, ये लुटेरे हैं। जिस तरह मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान को लूटा था, उसी तरह इन परिवारों ने बिहार को लूटा है। नीतीश जी कह रहे हैं अब यहाँ आगे आप कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये इस बार कहा है। मुझे एक बात बताइए। देखिए, राजनीति मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि राजनीति में जो जनमत तय करता है वही तय होता है। जनमत में नीतीश जी को चाबी दिया गया। एक बार रामविलास जी को चाबी दिया गया था तो भंग हो गया था। नीतीश जी को चाबी दिया गया था तो सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार बने रहे, इसमें कहीं दो मत। आज भी हम लोग लगातार 2015 का चुनाव हम हार गए नीतीश जी के खिलाफ, इसलिए 2017 में हमने समझौता किया। आज भी राजनीतिक तौर पर 2024 और 25 में एनडीए की सरकार बनानी है, नीतीश जी का सहयोग हम लोगों ने लिया। नीतीश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, आज आप ये कह सकते हैं? नहीं, एकदम इसमें कहाँ दो मत है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब नेतृत्व कबूले तभी तो आए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो है नहीं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। उन्होंने समर्थन मांगा तो हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन उनका जोर दिख रहा है, कैबिनेट विस्तार जो हुआ, सारे मलाईदार मंत्रालय, शिक्षा से हो गया, गृह मंत्रालय, वो चाहते थे उनके पास रहे, सब उनके पास। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है बिहार के विकास के लिए कोई भी कुर्बानी देना है। कोई मलाईदार नहीं होता है विभाग। ये लालू परिवार के लिए होगा कि पीडब्ल्यूडी अपने रखो, आरडब्ल्यूडी अपने रखो, उसके बाद पर्यटन अपने पास रखो, स्वास्थ्य अपने पास रखो। तो ये लालू प्रसाद के परिवार में होता है, दूसरे परिवार में। स्वास्थ्य तो इस बार आपके पास है? नहीं, मैं तो अभी एक तरह से जब आगे एक्सटेंशन होंगे ये सारे डिपार्टमेंट सब चला। लेकिन फिर भी जब आप लोगों की सरकार आ गई, दरभंगा एम्स का मसला, वहां पर अभी भी गड्ढा है, वो पूरा होगा? नहीं, गड्ढा नहीं है बहन जी। एक चीज ध्यान रखिए, अभी तो वहां काम शुरू करने हैं, अभी शुरुआत करनी है, वो 0 पर है, अभी शुरुआत करने, गड्ढे नहीं है। गड्ढे को भरकर वहां नया इमारत खड़ा करना है। अब डबल इंजन की सरकार है तो तेज, एकदम डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करेगी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ, क्योंकि सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन में तो एक बड़ा मसला, लेकिन यहाँ पर भी 17-17-6 के फॉर्मूले पर पिछली बार बात हुई थी। इस बार कैसे होगा? सब तो है, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारा साहब, सब कैसे होगा? ये पूरी तरह मामला हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी देखते हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव का हमें जब दायित्व दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा। अभी एकदम आप समझिए कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर वार्ता कर रहे हैं।
लेकिन पिच कहीं फंस सकता है, फिर भी आपको लगता है मांझी, अभी किस आपने चीज सुना का? होगा महागठबंधन की तरफ से मांझी जी को आया, आइए हम सीएम बना देंगे। कहाँ तो से डोरे बना तो देंगे? वहां पर भी नहीं, डाले कहाँ जा से? रहे थे, आइए हम ओह, सीएम बना आप देंगे। समझिए। उन्होंने कहा उसी बूते आप 2 कैबिनेट चाहिए। आशा जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि हॉर्स ट्रेडिंग करके कोई सरकार बनाने का सोच रहा है तो सोचना बंद कर दे। ये लालू जी का राज नहीं है, 2 मिनट में इलाज भी करना शुरू कर दूंगा। और ये जो माफियाओं के बल पर सत्ता को हटाने का कोशिश कर रहे हैं ना लालू जी का परिवार, खेला उन्हीं के साथ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, 2 सीएम की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? आप अकेले, सम्राट चौधरी जी काफी क्यों नहीं, अरे एकदम स्वाभाविक है। पहले भी पिछले बार भी रेणु देवी जी और तारकिशोर जी थे, ये 2 आदमी डिप्टी सीएम थे। ये क्या कास्ट नहीं, पॉलिटिक्स? नहीं देखिए, कास्ट नहीं, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सम्मान के तौर पर खड़ा करती है। लेकिन हम ये बिहार के लिए ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावी? आप तो मध्य प्रदेश में भी मैं 2 कहती हिंदी भाषी राज्य जहां पर बीजेपी आज तक सत्ता में ऐसा नहीं आई है, वो दीदी, एकमात्र बिहार नहीं, है। ऐसा फिर भी नहीं यहाँ है। कास्ट पॉलिटिक्स, कर्नाटक में भी हुआ, हिंदी भाषी, कोई भी देश का इलाका हो, कहीं ऐसा नहीं है कि कास्ट नहीं है, कास्ट है। यहाँ पे वहां समृद्धि है, हमारे यहाँ समृद्धि नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये खूब जबरदस्त चर्चा है। क्या मैं भावी सीएम से बात कर रही हूँ? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं यही बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, इसको मैं जीवन भर नहीं भुला सकता हूँ। आप समझिए कि मैं मंत्री हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हुआ, आज डिप्टी सीएम हूँ, यही बहुत है। पार्टी ने जो सम्मान दिया, इसके लिए बहुत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने तो वो दिन भी देखा है कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, ना अध्यक्ष बनने दिया, ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनने दिया, ना मंत्री बनाया, वो दिन भी मैंने देखा है। इसलिए पूरी तरह ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको सम्मान दे सकती है। ये सम्राट चौधरी में कुछ तो खासियत होगी। एक खासियत क्या, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लड़ते रहता हूँ। मैं इस पार्टी में वो दिन भी देखा हूँ जब मेरा खुद का लोकसभा टिकट कट गया, राज्यसभा टिकट कट गया। इसलिए ये नहीं है, पार्टी समय के हिसाब से सबको बढ़ाती है। अब कितना काम आप कर रहे हैं ये आप तय करें।